पिछले वीडियो में हम लोग मंजर भाग 2 का जो 7वां कहानी था बाजली तो बुझली उसको डिटेल वाइज समझे। अब इस माइंड मैप के थ्रू हम लोग इस कहानी के जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको याद करने का प्रयास करेंगे और कहानी को भी हम लोग इसी फैक्ट के थ्रू रिवाइज भी कर लेंगे। देखिए, तथ्यों के माध्यम से कहानी कभी कभी रिवाइज करना मुश्किल होता है, लेकिन कहानी को अगर आप अच्छे से पढ़े हुए रहिएगा तो जो फैक्ट है उसके माध्यम से भी कहानी को रिवाइज कर सकते हैं। और देख लीजिए, ये माइंड मैप का एक पेज है, इस एक पेज के एक हिस्से में केवल हम एक ही हिस्से में सारा कहानी को यहाँ समराइज़ भी किए हैं, तो इसको रिवीजन करने में बहुत कम समय लगता है। और आप देखिएगा, इस जो माइंड मैप वाला वीडियो है, अभी जो वीडियो हम अभी आप देख रहे हैं उस वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन है उसको आप बनाइए। ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो बन ही जाएंगे। एक आध दो को जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहता है तो उसके लिए तो कहानी आपको पढ़ना ही होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि माइंड मैप देखिए और आपका काम हो जाएगा। आपको कहानी एक बार डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा और उसके बाद जो है माइंड मैप के थ्रू आप कम समय में रिविजन करते रहिए और कहानी को याद रखिए। खासकर फैक्ट जो है वही ना हम लोग भूलते हैं, बाकी कहानी का जो सार रहता है वो तो हम लोगों को याद ही रहता है कि कहानी में क्या कहा गया। थोड़ा सा अगर आप कहानी को रिवीजन या अच्छे से पढ़े हुए रहेंगे तो कहानी हम लोगों को याद ही रहता है। बस फैक्ट जो है वो थोड़ा बहुत हम लोग भूलते रहते हैं, तो उसी को माइंड मैप के थ्रू रिवीजन कीजिएगा तो फैक्ट भी आप नहीं भूलिएगा। तो कहानी का सबसे पहले तो हम लोग कहानीकार को याद करते हैं, तो इसका कहानीकार जो है वो डॉक्टर उमेश नंद तिवारी हैं। अब कहानी शुरुआत होता है आपका अभय से। आप कहानी को डिटेल वाइज उम्मीद करते हैं देखे होंगे या आपके पास अगर किताब होगा क्या, अब तो होना ही चाहिए। अपडेट आ गया है उत्पाद सिपाही का, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी को जरूर एक बार पढ़े होंगे। तो ये जो कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, या पिछला वीडियो देखे होंगे तो पता होगा कि अभय नाम का एक पात्र होता है कहानी का। हम कह सकते हैं कहानी का जो मुख्य पात्र है वही कौन है, अभय। अभय के बारे में ही यहाँ पे पहला 3-4 लाइन जो है वो बताया गया है। पहले हम लोग इस लाइन को पढ़ते हैं, उसके बाद जो है कहानी को याद करने का प्रयास करेंगे। जे बेरा ई पहले पहल रांची जाए रहे, देहात कर स्कूल में 7वां क्लास में पढ़त रहे। किसके बारे में बताया गया है, तो अभय के बारे में बताया गया है कि जब ये रांची गया था उस समय ये देहात का, यानी कि जिस गाँव में ये रहता था उस गाँव के कौन से स्कूल के कौन से क्लास में पढ़ता था, तो 7वां क्लास में पढ़ता था। रांची देखे एक ललक रहे, उकर बड़ भाई मन रांची में पढ़त रहे। और अभय कर यहाँ एक तीर चिन्ह दिखाए हैं और इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। अभय कर काका कर बेटा रांची आवेक तैयारी करत रहे। तो सबसे फर्स्ट लाइन में यही बताया गया था। आपको कहानी बता रहे थे, उस समय हम बताए थे कि लेखक जो हैं यानी उमेश नंद तिवारी ये बताना चाहते हैं कि जब किशोरावस्था रहता है तो नए नए जगह जाने का बच्चों में बहुत ज़्यादा ललक रहता है। उसी तरह से 7वां क्लास में पढ़ने वाला जो अभय था उसको भी रांची जाने का ललक था, रांची देखने का ललक था। तो इसीलिए जब उसका काका का बेटा यानी कि उसके चाचा के बेटे, जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है क्या, राजू, रांची जाता है तो वो भी चाहता है कि हम भी रांची जाए, क्योंकि उसको रांची घूमने का मन कर रहा था या उसको रांची जाने का ललक था। तो यही चीज़ में आपको फैक्ट क्या याद करना है सबसे पहले कि अभय जब पहली बार रांची गया था उस समय कौन से क्लास में पढ़ रहा था, 7वां क्लास में पढ़ रहा था। किसको रांची देखने का ललक था, राजू को था, अभय को था या बड़े भाई को था इसका, या माता पिता में से किसी का एक नाम दे देगा, कोई भी ऑप्शन आपको बना सकता है। तो आपको याद रखना है रांची देखने का ललक जो है वो अभय को था। पूछा जाएगा किसके बड़े भाई लोग जो है वो रांची में थे, तो यहाँ पे अभय के। अब अभय जो है वो भी हो जाएगा, राजू होगा, क्योंकि ये लोग चचेरा बेटा है, तो अगर इसका बड़े भाई हैं तो राजू के भी बड़े भाई हो सकते हैं। तो इस तरह से दोनों के ये बड़े भाई लोग जो है वो कहाँ रहते थे, रांची में रहते थे। साथ ही साथ यहाँ पे दिया गया है कि रांची जब राजू जाने वाला रहता है उसी समय अभय का मन करता है कि हम भी क्या करें, रांची जाए, और उसके बाद वो अपनी माँ से अनुमति लेगा, जो कि आगे लाइन में हमको देखने को मिलता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अभयो सोचलक हमो रांची जात ली तो बेस मजा लगता लग। अब उसको जाने का ललक था रांची का, रांची जाने का ललक था और देख रहा है कि राजू जो है वो रांची जाने वाला है, तो उसका मन में अब आ रहा है कि काश हम राजू के साथ रांची जाते तो रांची घूम के आ जाते। अब है कहता क्या है, रांची जाले माए से पूछलक। तो जब इस तरह से उसको जाने का ललक है तो किसी से तो पूछना होगा, अनुमति लेना होगा, तो वो अपने माँ के पास जाता है और अनुमति लेता है कि क्या हम रांची जाएं। उसका माँ जो है थोड़ा शुरुआत में तो कुनमुनाती है, लेकिन बाद में उसको रांची जाने के लिए क्या हो जाती है, उसके रांची जाने के लिए राजी हो जाती है। कहानी में आप पढ़े भी होंगे कि उसकी माँ बोलती है कि इतना झोला झंकड़ है, राजू जो है अपन झोला झंकड़ के समराई कितों के समराई। फिर राजू भी कहता है कि साथ में जाएगा अभय तो थोड़ा बहुत एक आध गो झोला पकड़ देगा तो मेरा आसानी होगा। इसीलिए वो जो है अभय का माँ से बोलता है कि हम को परेशानी नहीं है, हम इसको संभाल लेंगे, देख लेंगे, ये थोड़ा सा हमारा हेल्प ही कर देगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको जाने दीजिए। आगे यहाँ पे बोलता है माए सॉरी माफ कीजिएगा, माए क्या बोलती है, मतलब उसकी अभय की जो माँ है वो क्या करती है, अभय कर जिद और राजू कर जीमा लेवे के चलते अनुमति दे देलक। तो यहाँ सीधा सीधा है कि राजू क्या कर लेता है, जिम्मा ले लेता है कि कोई दिक्कत नहीं, आप इसको मेरे साथ भेज दीजिए, हम इसको देख लेंगे, रांची घुमा के ले आएंगे।
अब उसके बाद माए जो है अभय को क्या रुपया देता है, 100 रुपया देती है। तो इस तरह से रांची वो जा रहा था, रांची जा रहा था तो उसको लगा या उनको इनकी माँ को लगा कि ये रांची जा रहा है तो थोड़ा बहुत खर्चा तो होगा ही होगा, इसीलिए वो जो है उसको 100 रुपया देती है। राजू कर दीदी और भाटू रांची में रहते हैं। एक फैक्ट और यहाँ पे आपको मिलता है कि किसके दीदी और भाटू जो है वो रांची में रह रहे थे, तो राजू कर दीदी और भाटू जो है वो रांची में रहते रहे। गाड़ी चढ़े ले घर से 1 कोस ठाव पैदल ही ठेक पड़त रहे। तो जैसे अब अनुमति मिल जाता है राजू को और अभय को, या अभय को ही अनुमति मिलता है, राजू तो जा ही रहा था, तो जैसे अनुमति मिल जाता है अभय को रांची जाने का, वैसे वो राजू के साथ बस पकड़ने के लिए गांव से निकल जाता है और कस्बे से लगभग 1 कोस यानी गांव से उसका 1 कोस ठाव पैदल चलना होता था, तब जाके गाड़ी उसको मिलता था। तो फिर यहाँ पे एक प्रश्न बनाया जा सकता है, कितने कोस चलने के बाद उन लोगों को गाड़ी मिला, तो 1 कोस चलने के बाद उन लोगों को गाड़ी मिलता है। यहाँ गाड़ी का हम साइन भी यहाँ पे बताए हैं, क्योंकि गाड़ी का यहाँ पे बहुत सारा एक तरह से कह सकते हैं तथ्य यहाँ पे आया है। गाड़ी चढ़ल बादे डहर कर हेचका हेचकी में अभय ड्राइवर बटे और राजू बस कर पाछे बटे हो गलक। तो कहानी डिटेल वाइज समझे अगर पढ़े होंगे तो पता होगा कि धीरे धीरे ये जो है हेचका हेचकी में ड्राइवर के पास पहुंच जाता है और राजू जो है वो पीछे चला जाता है। उसके बाद बीच में ही ये गाड़ी को अभय जो है वो रोकवा देता है। वो चीज़ यहाँ पे हम लिखे भी होंगे। तो यहाँ पे बोलता है अभय पहले है यानी कि चटी ठाव में गाड़ी के रुकवात रहे मुदा राजू मना करलक। तो इस तरह से यहाँ पे अचानक उसको लगता है, भीड़ भाड़ देखता है, संकीर्ण रास्ता देखता है, तो राजू अभय को लगता है कि रांची तो हम पहुँच गए, और पता चलता है चट्टी नाम का एक जो ठाव था वहीं पर रांची पहुँचने से पहले वो गाड़ी को रुकवा देता है। फिर बाद में राजू उसको डांटता भी है, आगे आने के चक्कर में उसका झोला उला टूट फाट भी जाता है। तो इस तरह से सभी को ड्राइवर डांटते हैं, जो खलासी रहता है वो भी डांटते हैं कि पता नहीं कहाँ से ये लोग आ जाते हैं, पता भी नहीं रहता है कहाँ उतरना है और इधर उधर गाड़ी को रुकवाते रहते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा डांट मिलता है उसको, ड्राइवर से भी, खलासी से भी, और जो राजू रहता है वो भी अभय को डांटता है कि जब तो कि आता पता नहीं रहे तब है ना, तो अपन मर्जी से कैसे गाड़ी के रुकवातीस। इस सब चक्कर में झोला छितराए गिलक और सब गरियाबो कर लें। तो यही सब चक्कर में जो झोला झंकड़ लेके जा रहा था अपने दीदी भाटू का घर, वो झोला जो है गिर जाता है, सामान भी वहाँ पे ख़राब हो जाता है, और लोग जो थे चूँकि पैर खुंदा उंदा रहा था, तो इस तरह से लोग जो बस में चढ़े हुए थे, काफ़ी भीड़ था, तो वो लोग इसको डांट भी रहे थे। राजू को भी डांट रहे थे और अभय को भी डांट रहे थे। तो राजू जो है अपना सारा गुस्सा कहाँ पर निकाल रहा था, अभय के ऊपर निकाल रहा था। दुयो दादा मन के 100 बात के बता लें, मतलब अभी जो आने के क्रम में जो भी घटना घटा वो सारा घटना को दोनों जो है अपने दादा लोग को बताता है, जो कि रांची में वो लोग रहते थे। लेकिन उनके जो बड़े भाई लोग थे वो लोग उससे गुस्सा नहीं करते हैं, बल्कि कहते हैं ये सब आम बात है, और वो लोग हंसते हैं और कुछ पैसा देके बोलते हैं कि जाओ होटल में खा लेना और उसके बाद दीदी भाटू के घर चले जाना। कचिया दे के दोइयों से कहलें जावा कोनो खाए पी के आवा फिर सथाए के दीदी घर जावा। तो आप लोगों को पूछा जाएगा कि इन लोगों को होटल में खाना खाने के लिए कौन पैसा देते हैं। तो इनके जो दादा लोग रहते हैं जो कि रांची में रहते थे, वो लोग जो है इनको खाने पीने के लिए पैसा देते हैं। आगे क्या होता है, होटल से निकल ले तो देख लें एगो मदारी हाथ में डुगडुगी बजात रहे। अब जैसे यहाँ पे होटल से निकलता है दोनों, तो देखता है कि मदारी जो है वो डुगडुगी बजा रहा था। तो आपको पूछा जाएगा कि डुगडुगी बजात रहे, तो मदारी जो है वो डुगडुगी बजात रहे। मदारी कहत रहे अभी सबके सामने छुआ कर चरका पे छौरी उड़ाल भुइया में सुतल रहे कर कलेजा निकाल के दिखाएगा। अब देखा यहाँ बहुत लंबा चौड़ा यहाँ स्टेटमेंट है, लेकिन हमने के जो तथ्य है से के याद करे के, और इकर में यह तथ्य याद करे का हम कह रही कि कौन सा पेछौरी जो है वो छुआ उड़ले रहे, तो चरका पे चौरी उड़ले रहे, और का उकर निकलाब कहत रहे मदारी, तो कलेजा के उकर निकलाब कहत रहे। तो ये तरी मदारी जो है जैसे कि फिल्म देखिले, सीन देखिले, से तरी वो जो है अपन कर्तव्य के हुआ दिखात रहे। और उकर बादे अब आगे का होएला, मदारी कहेला कोई हाथ नहीं बांधेगा ना हिलेगा, जो हिलेगा खून कर उल्टी करके मर जाएगा। तो इस तरह से मदारी जो है से सब कोई के डरुआला, और बल्कि जे अपन सामने है वो छौआ मन के ही जल्दी ज़्यादातर वो बोलाए कर प्रयास भी करेला, काहे कि छौआ मन उकर बात में आवे, और जे भी उकर जगह कचिया मने रही से के मदारी के उमन दे देवे। मदारी लाल लहू से सनाल हाथ के निकलालक और सब कोई के डरुआलक। तो इस तरह से वो लाल लाल पूरा हाथ के निकलाएला और सबके डरुआएला, और अभय जो है वो डराए भी जाएला, उके समझ में नहीं आवेला कि कैसे मदारी जो है एगो छुआ कर कलेजा के निकलाई, लेकिन फिर भी उके लागेला कि कहत है तो वैसा के निकलाबे करी। और ई तरी जब वो डरुआएला कि सब कचिया के हन जेकर जगह जतई पैसा है सब फेंक देवा, और नहीं तो ये जो छुआ है मर जाई, चाहे ऐसा करके डरवाता है। तो अभय जो है जो उसका माँ 100 रुपया दी थी उसको क्या करता है, फेंक देता है। अभय कर सांस रुके तैर हो गलक। अभय अपन चोर की पॉकेट में रखल नोट के निकलाए के फेंक दिलक। तो ई जगह हम यहाँ डॉलर का साइन दिए हैं, तो उकर जगह जे पैसा रहे जे उके उकर माए दे रहे से के वो चोर की पॉकेट से
याद रखबा कौन पॉकेट से, चोर की पॉकेट से वो निकलाएला और मदारी के दे देवेला। जैसे वो देवेला पैसा के तैसे राजू फिर देख लेवेला और उके बहुत गरियाएला या है ना कहेला कि बेवकूफ़ है ना कि तो जो है बिना मतलब कि उके पैसा देले हम तो नहीं दिली, हमके कुछो तो होलक नहीं। और उकर बादे वो सोचेला कि हम आज बाजली तबे जाके बुझली कि ईमानदारी जो है हमके तो फंसात रहे या हमके बुड़बक बनात रहे। हुने राजू के गरियालक और ढेकल के निकलालक चल है ना दादा मन आसरा देखत होए। चुपचाप राजू संगे चल गेलक, एकदम लुटाल गरीब नाथ लखे। तो अब उके तो पता चलक, देखलक कि राजू तो पैसों नहीं देलक और डरुआत रहे कि नहीं देगा तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ तो होलक है नहीं। तो उके लागलक कि हम तो ठगाई गेली थी। हियाँ कहानी में यह बताल जाए रहे कि जखन अभय हियाँ बाझेला मदारी कर बाद में बाइज गेलक और अपन जगह जे 100 रुपया रहे जे उकर माए दे रहे से के दे देलक। तब उस है ना बाद में ही घटना करब बाद में पता चला था कि राजू के तो कुछ होलक नहीं। तब उके समझ में आलक कि ई मदारी जे हमके ठगल रहे। तो जखन वो बाझलक तखनी से कर बादे ही उ का होएला वो सब बात के बुझेलक। चुपचाप से ले वो गरीब नाथ लुटाल गरीब नाथ लगे अब चल गेलक। अभय के ई सब किताब पढ़े के बेरा याद आवत रहलक। तो जखन वो घर वापस आ जाएला और पढ़े लागेला किताब उताब खोले लागेला तो जे रांची जाए कर घटनाक्रम रहे, चाहे रास्ता कर जे घटना होलक से, चाहे रांची जाए के जे घटनाक्रम ओकर साथे घटलक से, सब चीज़ के एक एक करके याद आवत रहे। तो ई तरी ई कहानी रहे बाजली तो बुझली से के हमने देख ली।